दोस्तों वन प्लस वन जब अपना स्मार्टफोन लेके आया था तो हम सभी सोच रहे थे कि ये कौन सी ब्रांड आ गई, ये 22,000 रुपये का फ़ोन लेके आ गई है। लेकिन लोगों ने ध्यान दिया इसकी स्पेसिफिकेशन पे, जो कि सीधा टक्कर देती थी सैमसंग गैलेक्सी की फ्लैगशिप सीरीज़ को, जहाँ पर वो 50-55 में बेचा करते थे उसको। और इसके बाद में वन प्लस 2 आया 25,000 रुपये का, वन प्लस 3 आया 28,000 रुपये का। इसी तरीके से इनकी गाड़ी चलती रही और इनको मान लिया गया ये फ्लैगशिप किलर है। और लोग इनका वेट किया करते थे कि जब ये अपना स्मार्टफोन लेके आएंगे तब हम खरीदेंगे, क्योंकि भैया सैमसंग गैलेक्सी की जो टॉप फ्लैगशिप वाली सीरीज होती थी वो तो खरीदना बस की नहीं है, वो तो 70-80 पे जा चुकी थी। तो उसको काउंटर करने के लिए वन प्लस के जो फ़ोन होते थे वो उसी टाइप की स्पेसिफिकेशन लेके आ जाया करते थे, जिसकी वजह से हम सभी का ये चहेता बन चुका था। अब 2017 से लेकर 2018 तक वन प्लस 5 से लेकर वन प्लस 8 तक आया, और उसके बाद में टी सीरीज़ भी इनकी शुरू हो चुकी थी जो हर 6 महीने बाद आ जाया करती थी। लेकिन वो सभी रहे 40,000 के नीचे। हालांकि महंगाई बढ़ी लेकिन फिर भी ठीक है, 40,000 रुपये बजट में समझ जाते हैं। हमारी भी पॉकेट मनी उस टाइम पर इंक्रीज हो गई होगी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने फ्लैगशिप किलर का जो ठप्पा इनके ऊपर लगा हुआ था वो हटाने की कोशिश करी। वन प्लस 9 लेके आए, प्रो सीरीज़ वाली बात कर रहा हूँ, जो 70,000 रुपये गया। इसके बाद में वन प्लस 10 प्रो आ गया अभी के वक्त में, जो कि 72,000 का है। और यहाँ पर ये उस प्राइस रेंज में जा चुके हैं जहाँ पर फ्लैगशिप ग्रेड के स्मार्टफोन मिला करते हैं। तो ये अब वो फ्लैगशिप किलर नहीं रहा जो पहले के वक्त में हुआ करता था। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि भैया फ्लैगशिप ग्रेड के जो स्मार्टफोन है वो भी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, हुए हैं एक्सपेंसिव, लेकिन ये उसके प्राइस रेंज के बहुत ज़्यादा क्लोज जा चुका है, जहाँ पर पहले ये उनसे आधे में बेचा करता था खुद को। अब देखो, इस चीज़ को और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि चाइनीज़ स्मार्टफोन मार्केट इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, जहाँ पर ओप्पो भी है, वीवो भी है, रियलमी भी है, शाओमी भी है, और सबके डीएनए सेम से ही हैं, क्योंकि सबको पता है कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हब है, कहाँ बनते हैं, कहाँ क्या करते हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सारी चीज़ें चाइना वालों को बड़े अच्छे तरीके से मालूम है। अब शाओमी को देखो, वो एक टाइट बजट के अंदर अपना नोट सीरीज़ चलाता है और वहीं पर टिका हुआ है। वो नहीं भागा कि अब मैं इस नोट सीरीज़ को और भी ज़्यादा उठाऊंगा, और भी ज़्यादा प्राइस लिया करूंगा लोगों के। हालांकि काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को 20,000 से नीचे ही रखा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसकी ये सीरीज़ कमाल करती है इंडिया के अंदर और बाकी कंट्रीज़ के अंदर जो बजट सेगमेंट वाले स्मार्टफोन लेना चाहते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि आम के आम गुठलियों के दाम भी मिलते हैं उस प्राइस में, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइन भी मिल जाते हैं। अब यहीं पर वन प्लस क्या है कि वो दुविधा में पड़ चुका है कि मुझे सैमसंग जैसा बनना है, मुझे फ्लैगशिप वाला भी निकालना है, मुझे बजट वाला भी निकालना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, और ये इन सारी चीज़ों में फंस चुका है। हालांकि ये एक यूनिक ब्रांड हुआ करता था जब सभी की नज़रों में आ गया था कि एक ब्रांड है, साल में एक फ़ोन निकालता है, मज़ेदार फ़ोन निकालता है, फ्लैगशिप किलर वाले फ़ोन निकालता है। उसके बाद में टी सीरीज़ भी ले आए थे, मतलब टी सीरीज़ कह रहा हूँ वो ऑडियो वाली नहीं, टी इनकी जो आया था कि वन प्लस 8T, मतलब इस तरीके की सीरीज़ ये ले आते थे हर 6 महीने में। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल करती थी, और इनकी एकदम ही अलग ऑडियंस होती थी। ना सैमसंग की तरफ जाते थे, ना आईफोन की तरफ जाते थे, बस वन प्लस के लिए वेट करते थे कि भैया वन प्लस को ही अपग्रेड कर लेंगे, इस साल ये ले लिया, अगले साल वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चला करते थे। लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि अब हमें अपने प्राइस सीधा ही डबल कर देने चाहिए। लास्ट 2 साल में इन्होंने अपने प्राइस ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं स्मार्टफोन के, जो कि सिर्फ फ्लैगशिप वाले किलर कहे जाते थे पहले, अब फ्लैगशिप वाली ही रेंज में आ गए हैं। और ये सारी बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन कुछ इनोवेशन दिख नहीं रही है कहीं भी, ना डिज़ाइन को लेकर ना ही बाकी चीज़ों को लेकर। डिज़ाइन में भी आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों से सेम सा ही डिज़ाइन वन प्लस का आपको देखने को मिल रहा है। कैमरे के साथ में ही छेड़छाड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, बाकी सब कुछ सेम ही है। हाँ, हेजल ब्लेड के साथ में पार्टनरशिप करने के बाद में इन्होंने अपनी फोटोग्राफी को थोड़ी बहुत इंप्रूव करने की कोशिश की थी कि भैया अगर आईफोन के साथ में टक्कर ले लिया, या फिर सैमसंग की जो S21 है, 22 है, इस तरीके की सीरीज़ों के साथ में टक्कर लेनी है तो हमें कैमरा तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। हालांकि पैसे बढ़ा दिए हैं लेकिन कैमरे में बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। ये फ्लैगशिप ग्रेड का कैमरा लगता ही नहीं है कहीं से भी। और सच्ची बात बताऊं तो ये सारा कांड इनके साथ में होना तब शुरू हुआ जब ओप्पो के साथ में इन्होंने मर्ज किया, ये सोच के कि ये रिसर्च और डेवलपमेंट में इनका साथ देंगे, लेकिन ये बनकर रह गए ओप्पो की सब ब्रांड। और इसके बाद में जो काल पाई है
वो तो अलग ही हो गए थे इनके साथ में, और उन्होंने अपनी नथिंग की जो नई ब्रांड तैयार करी है वो मेरे हिसाब से वन प्लस को और भी ज़्यादा टक्कर देने वाली है। इनका सबसे बड़ा कंपटीशन नथिंग ही होने वाला है। अब इनके नाम भी तो देखो ब्रांड के क्या नाम होते हैं। वन प्लस किसने सोचा था कि इस तरीके का नाम होगा। अब देखो कार्ल पाई ने लिखा नथिंग, वो भी अलग। तो मतलब दिमाग चलता है इनका कि बिल्कुल ही हटकर ही करना है जो कुछ करना है। और नथिंग ने इतना कुछ किया है अपने सिर्फ ईयरबड को ही ला के, और उसके बाद में जब इनका स्मार्टफोन आएगा इस समर में तो वो और भी ज़्यादा धूम मचाने वाला है। और मेरे हिसाब से वो वही दिन वापस ले आएगा जो वन प्लस जब आया था, तब जो दिन हम देखा करते थे कि हाँ भाई अब मज़ा आएगा, अब कुछ चीज़ें नई होंगी, अब कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगी सही पैसे में। सो बात सारी ये है कि इनकी जो अलग ऑडियंस हुआ करती थी उसको ये बिल्कुल ही भूल से चुके हैं। अब एक अलग ही दुनिया में जाकर बैठ गए हैं कि हम यहाँ पर जाके अब स्मार्टफोन बेचेंगे, और वहाँ पर जो बेचेंगे फिर वहाँ का कोई मतलब बन नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी ही उस तरीके की स्पेसिफिकेशन के साथ में कई स्मार्टफोन वाले बिक रहे हैं। मैं कहूँगा कि वन प्लस को टक्कर आजकल वीवो के स्मार्टफोन ज़्यादा दे रहे होंगे, मतलब उससे अच्छा कर रहे होंगे उस बजट सेगमेंट के अंदर। मे भी कई जगहों पर वीक होते होंगे, लेकिन वीवो भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। और यहाँ पर जब नथिंग आएगा तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। और टेस्ला का भी वेट करो, वो तो सीधा आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी की तरफ ही टक्कर देगा। और जो कोर मार्केट थी वन प्लस की, यूएस, इंडिया, यूरोप, वहाँ पर थोड़ा सा तहलका मचा हुआ है कि ले ना लें, क्योंकि इनका प्राइस ही अब इतना ज़्यादा हाई हो चुका है। तो वन प्लस अब कोई फ्लैगशिप किलर नहीं रहा है फिलहाल के लिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।